कि चलो कम से कम हमारे जो देश के लोग हैं वो संस्कारी बने। वहीं दूसरी तरफ हम देखें, अगर कोई महिला कथावाचिका है और वो कथावाचन के माध्यम से संस्कार दे रही है, भाई साहब कहाँ घूम रहे हो, संस्कार वो दे रही है। और यहीं इसी देश के अंदर अभी जबलपुर के अंदर पिछले महीने की घटना है, एक पटेल करके कोई कथावाचिका थी, देविका पटेल, उनको रोक दिया गया कि आप कैसे कथावाचिका कर सकती है क्योंकि आप पटेल हैं, ब्राह्मण नहीं है, गैर ब्राह्मण है। अब ये संस्कार कैसे दे पाएंगे वो लोग बच्चों को। आज संस्कार सेना का दिल्ली के अंदर बड़ा कार्यक्रम हुआ है। छात्रों में, बच्चों में कैसे उनके पेरेंट्स के प्रति, उनके शिक्षकों के प्रति उनको सम्मानजनक दृष्टि से देखें, उसको लेकर एक बड़ी मीटिंग हुई है। मेरे साथ अनिल कुमार जी हैं, शिक्षक हैं, जानते हैं इस विषय पर उनका क्या कहना है। अनिल जी, स्वागत है। आज संस्कार सेना का तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। पूरे देश भर से लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और देश के बड़े बड़े संतों ने आज इस कार्यक्रम में पधार कर शोभा बढ़ाई। और आज ये जो कार्यक्रम हुआ बड़ा भव्य शानदार कार्यक्रम था। हजारों लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि जो देश भर में जो हमारी जो नई संतानें हैं, नई जनरेशन है, वो धीरे धीरे संस्कार के रास्ते भूल गई है, माता पिताओं की सम्मान करने की भावना भूल गई है। देश में लगातार अनाथ आश्रय की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारी देश की संस्कृति को आने वाली युवा पीढ़ी पीछे छोड़ती जा रही है और उसके चलते पारिवारिक जो संयुक्त परिवार प्रणाली थी वो टूटती हुई नजर आ रही है। और आज पूरे देश भर में देखें तो जो परिवार प्रणाली है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। माता पिताओं के प्रति सम्मान नहीं है। माता पिता 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए उनको अनाथ आश्रम में जाना पड़ रहा है। तो ये आज उसी के संदर्भ में एक कार्यक्रम किया गया था कि देश भर के जो युवा है, आने वाली जो जनरेशन है, वो इस नैतिकता को, पाठ को समझे, माता पिताओं के सम्मान को समझे। क्योंकि माता पिता के बारे में शास्त्रों में भी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। तमेव माता से पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव ममादि सर्व देवादि देव है। तो ये माता पिता की इतनी महिमा शास्त्रों में, वैदिक संस्कृति में, गुरुओं के ऊपर, धर्म गुरुओं के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देश की है। इसको कैसे संस्कारिक या सांसारिक कहते, तो खुद तो वो सांसारिक सुखों से दूर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ज्ञान इस तरह पर देते हैं कि चलो कम से कम हमारे जो देश के लोग हैं वो संस्कारी बने। वहीं दूसरी तरफ हम देखें, अगर कोई महिला कथावाचिका है और वो कथावाचन के माध्यम से संस्कार दे रही है, भाई साहब कहाँ घूम रहे हो, संस्कार वो दे रही है। और यहीं इसी देश के अंदर अभी जबलपुर के अंदर पिछले महीने की घटना है, एक पटेल करके कोई कथावाचिका थी, देविका पटेल, उनको रोक दिया गया कि आप कैसे कथावाचिका कर सकती है क्योंकि आप पटेल हैं, ब्राह्मण नहीं है, गैर ब्राह्मण है। अब ये संस्कार कैसे दे पाएंगे वो लोग बच्चों को। ये देश में वैदिक समय का सिस्टम देखें तो उनमें बड़ी बड़ी विदुषियाँ हुई है। यम यमी का संवाद है, उर्वशी का संवाद है। तो ये बात डायरेक्ट हमें सिद्ध होती है कि वो वैदिक समय में महिलाओं को बराबर अधिकार था और संत बनने का, डायलॉग करने का, विचार विमर्श करने का ये पूरा शास्त्र भरे पड़े हैं। ये जब मनुस्मृति का समय दौर होता है उसमें धीरे धीरे महिलाओं के अधिकार कम हो गए और वर्ण व्यवस्थाओं के चंगुल में पूरा समाज फंसता चला गया। तो वो हम उस व्यवस्था की बात नहीं करते जहां महिलाओं का, आदिवासियों का, दलितों का शोषण हो। उसमें हम उस वैदिक ट्रेडिशन को याद करते हैं जहां पर सभी का सम्मान था और सभी महिलाओं को भी बराबर गुरु धर्म का उपदेश देने का पूरा अधिकार था। तो ये बात कुछ लोग ऐसे करते हैं तो पूरे देश में अच्छी बात नहीं है और ये देश को समझना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि आज पूरा विश्व माहौल चेंज हो गया, देश आजाद हो गया, परिस्थितियां बदल गई हैं, सबको अधिकार मिल गए हैं, संविधान सबको अधिकार देता है, वैदिक सिस्टम सबको अधिकार देता है। हम लोग कौन होते हैं एक दूसरे को शोषण करने का, किसी को गुलाम बनाए रखने, लिंग, रंग, जात, इस तरह के भेदभाव करने पर मनाही होनी चाहिए। ये पूरी मनाही होनी चाहिए। आज पूरे देश, हमारा पूरा देश आध्यात्मिक गुरुओं का देश रहा है और आध्यात्मिक गुरुओं की बात जो है देश हमेशा से सुनता आया है। चाहे भले ही डॉक्टर की बात पे विश्वास न करे, चाहे इंजीनियर की बात न करे, लेकिन गुरुओं पर, शिक्षकों की बात जरूर मानता है। और शिक्षक इस उपदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे या छात्रों को देंगे या अपनी भक्तों को देंगे
तो पूरी जनता उसका पालन करेगी। तो मेरा तो निवेदन है देश के गुरुओं से भी है और शिक्षकों भी से भी है कि जो हमारी पीढ़ियां संस्कार भूलते जा रही है, जो तमाम तरह का स्ट्रेस, लोग मेंटल डिप्रेशन में रहते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, आज हम सब गुरुओं की और शिक्षकों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि देश के लोगों को इस तरह से शिक्षित करने की आने वाली पीढ़ियां और जो वर्तमान में जो पीढ़ियां हैं वो माता पिता और वो गुरुओं के प्रति सम्मान की भावना रखे। वो तो आने वाली पीढ़ियां वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना रही हैं। मैडम, सवाल ये चल रहा है कि जैसा कि संस्कार सेना काम कर रही है, आज आपको सम्मान भी मिला है महिला होने के नाते, लेकिन वहीं एक महिला कथावाचिका होने के नाते वो कथावाचन नहीं कर सकती है। इसको लेकर जबलपुर में एक बवाल छिड़ा है कि आप महिला होकर कैसे कथा वाचन कर सकती हैं। उसको लेकर अनिल सर ने भी बड़ा अपना रुख जाहिर किया है। हेलो, वैसे तो सबको समान अधिकार ही मिलने चाहिए, लेकिन कुछ गुरुओं की और कुछ हमारी परंपराएं ऐसी हैं कि जिनसे हमें नहीं भागना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो किस सिचुएशन में वो उस टाइम पे हुई थी। अब आज के समाज में क्या हो रहा है कि सब अपने अपने हिसाब से, फैशन के हिसाब से अनुसार चल रहे हैं। जो जितना जिसको करना है वो उतना ही करते, पूरा कोई कुछ नहीं कर रहा। नहीं, तो क्या आपको लगता है कि महिला होने के नाते लैंगिक शोषण महिलाएं कब तक झेलेंगे इस देश में? नहीं, वो बात तो ठीक है, समान अधिकार हर जगह मिलेगा, लेकिन महिला महिला ही रहेगी और पुरुष पुरुष ही रहेगा। मतलब आप महिला को 21वीं सदी की महिला नहीं मानती? नहीं, मैं वैसे हर चीज में पीछे नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन पुरुष का काम पुरुष का ही होगा और महिलाओं का महिलाओं का ही। मतलब महिला शिक्षण का काम कार्य नहीं कर सकती है? शिक्षण का कार्य मैंने कार्य करने के लिए मना नहीं किया है। मैं कह रही हूँ कि जो काम जिसको करने हैं वो सब वो ही करेंगे। यत्र नार्यसु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो आप देखिए माता को कितना बड़ा स्थान प्राप्त है। हाँ, और आज की परिस्थितियों में भी ये बीच का ट्रेडिशन जो आया, जिसमें स्मृति ग्रंथ जितने भी लिखे गए उनमें महिलाओं को शोषण करने की, दबाने की प्रथाएं शुरू हुई। लेकिन उस चीजों पे हमें नहीं जाना चाहिए और लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि अब देश नए दौर का भारत है। नए दौर में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा है, महिलाएं राष्ट्रपति बन रही है, प्रधानमंत्री बन रही है। क्या हिंदुस्तान में महिलाएं संत बन नहीं सकती क्या? उनको भी पूरा प्रवचन करने का मंच पे भी हमने देखा संत थी यहाँ पर। आपने यहाँ पे भी देखा मंच में, आप बराबर पार्टिसिपेशन देखेंगे, यहाँ पे बराबर भागीदारी देख रहे हैं। देश में 33% भागीदारी देख के देश की महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी। जब तक 50% हर फील्ड में उनकी भागीदारी नहीं होगी तब तक हम मजबूत भारत का भविष्य नहीं देख सकते। हाँ, तो इसलिए अनिल जी, हालांकि संस्कारी सेना के वो एक सिपाही हैं, लेकिन संविधान को मानते हुए देश के तमाम नागरिकों को बिना धर्म, जाति, लिंग भेद के वो चाहते हैं कि इनके जो अधिकार हैं वो उनको दिए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।